हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। पाकिस्तान है और उसको चाहिए $1 बिलियन, $2 बिलियन, $3 बिलियन जितने मिले वो बंदा खुश हो जाता है। मालदीव हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, $1 बिलियन के लिए नेपाल हो, भूटान हो, बिलियन ऑफ $1 बिलियन के लिए तरस रहे। बिल्कुल। इधर दूसरी तरफ फिर $300 बिलियन को लात मार दी, ठुकरा के रख दिए। $300 मिलियन, $300 बिलियन, मिलियन नहीं बिलियन, बिलियन बिल्कुल। $300 बिलियन ये कितना होता है? 30 करोड़, मतलब इतने ही बनते हैं क्या? अबे मैं लक्ष्य में भी मुझे कन्वर्ट भी नहीं कर रहा था। इतना पैसा है $300 बिलियन। ये भाई बहुत बड़ा पैसा है। तो 3000 का से भी ज्यादा करोड़ डॉलर है। $300 बिलियन आसान भाषा में अगर कहो बहुत तो पैसा है यार। छोड़ो इसको, हमारे हिसाब से भी $300 अरब इंडिया ने जो है ठकरा के रख दिया। तो भाई ये बिना किसी देरी के इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया की रातों की नींदें उड़ गई हैं। तो भाई क्या हुआ देखते हैं। तो स्टार्ट। भारत को आप मजबूर कर सकते हैं कि आपकी कोई बात माने। बड़ी खबर ये है कि इंडियन गवर्नमेंट ने $300 बिलियन रिजेक्ट कर दिए हैं। 5वीं बड़ी मईशत बन चुका है भारत, कभी इस तरफ भी तवज्जो दें। उन्होंने कहा कि इसे अगर $300 बिलियन हमें देने तो प्रॉपर एक प्रोसीजर के साथ, प्रॉपर एक तरीके के साथ जो तरीका होता है उस तरीके से हमें दें। इस तरीके से हमें $300 बिलियन आपके नहीं चाहिए। अच्छा, क्या इस भीख ज़दा, खैरात ज़दा, सदका ज़दा मईशत और इस सियासी अदम इस्तेकाम ज़दा मुल्क में किस तरह से बुशरा बीबी के काफिले पर बदतरीन शेलिंग हुई है? तो एक जानिब बुशरा बीबी खैबर पख्तूनख्वा के काफिले को लीड कर रही हैं, तो वहीं दूसरी जानिब इमरान खान की बहनों ने लाहौर के काफिलों का कंट्रोल संभाल लिया है। तकरीबन पर डे इस वक्त पाकिस्तान में $680 मिलियन पर डे का गवर्नमेंट लॉकडाउन का खर्चा आ रहा है। और यार आपकी हैसियत क्या है, औकात क्या है? आप बातें इस वक्त की पोजीशन यह है कि एक सूबा खैबर पख्तूनख्वा जहां पे अभी 100-150 बंदा परसों कत्ल हुआ है, जहां पे 100-125 बंदा कत्ल हुआ है और सेक्टेरियन वायलेंस, वहां के जो वजीर आजम है, वजीर आला जो है वो इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं। मुल्क मैडम शेख भीख मांगना, सदके के भीख मांगना वो जायज है? पाकिस्तान IMF से $3 बिलियन या $5 बिलियन के लिए नाक रगड़ता है अपनी, इवन के उनकी शर्तें भी मानता है। जो सर ये शर्तें नहीं है तो और क्या है? IMF प्रोग्राम के बावजूद पाकिस्तानी मईशत की बहाली होकर नहीं दे रही। बड़ी बात है कि हिंदुस्तान ने इतनी बड़ी रकम, इतनी बड़ी दौलत, इतने ज्यादा डॉलर, $300 बिलियन होते हैं, उसे रिजेक्ट कर दिया है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में ग्लोबल साउथ के लिए $300 अरब अमेरिकी के नए जलवायु फंडिंग पैकेज को रविवार को खारिज कर दिया। कहा जा रहा है कि ये पैकेज बहुत कम है। समझौते को मंजूरी से पहले भारत को बात रखने का मौका नहीं दिया गया। अजरबैजान में संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ग्लोबल साउथ के लिए $300 अरब अमेरिकी के वित्त समझौते को मंजूरी दी गई। इसके तहत 2035 तक प्रतिवर्ष मात्र $300 अरब अमेरिकी की फंडिंग की जाएगी। ग्लोबल साउथ के देश 3 वर्षों से 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी की मांग कर रहे हैं। ग्लोबल साउथ का संदर्भ दुनिया के गरीब और विकासशील देशों के लिए दिया जाता है। मसौदे पर परामर्श नहीं किए जाने से नाराज कई देशों ने बैठक का बहिष्कार किया। जलवायु सम्मेलन के समापन सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही चांदनी रैना ने समझौते को पारित करने की प्रक्रिया को अनुचित और मनगढ़ंत करार दिया। बड़ी खबर ये है कि इंडियन गवर्नमेंट ने $300 बिलियन रिजेक्ट कर दिए हैं। वो $300 बिलियन कहां से मिल रहे थे, किसको मिल रहे थे, किस वजह से मिल रहे थे जो इंडिया ने रिजेक्ट किए? इसके ऊपर आबिद अली भाई से बात करेंगे, पाकिस्तान की मौजूदा सूरत के ऊपर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने कीमती, क्योंकि आप भाई सेलिब्रिटी हैं, स्टार हैं, आप वक्त ही नहीं निकालते, तो आपने वक्त निकाला, उसके लिए बहुत शुक्रिया। मजाक ना करें, चले मुद्दे के ऊपर आते हैं। अभी आपके मुंह से सुन रहा हूँ कि हिंदुस्तान ने $300 बिलियन रिजेक्ट कर दिए हैं। ये सिर्फ हिंदुस्तान नहीं है, इसमें और भी कंट्रीज हैं जिन्हें $300 बिलियन की ऑफर्स हुई थी। मतलब सब कंट्रीज को मिला के। और ये वो जो पोल्यूशन जो हो रहा है ना, उसके लिए $300 बिलियन की इंडिया को ऑफर हुई थी। लेकिन बड़ी बात है कि हिंदुस्तान ने इतनी बड़ी रकम, इतनी बड़ी दौलत, इतने ज्यादा डॉलर
300 बिलियन डॉलर होते हैं, उसे रिजेक्ट कर दिया है, उसे बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा जी इसे अगर 300 बिलियन डॉलर हमें देने तो प्रॉपर एक प्रोसीजर के साथ, प्रॉपर एक तरीके के साथ, जो तरीका होता है उस तरीके से हमें दें, इस तरीके से हमें 300 बिलियन डॉलर आपके नहीं चाहिए। अब मैं आपको मेन मुद्दे के ऊपर लेके आता हूँ। 300 बिलियन डॉलर होते हैं, एक दफा इसे सोचा जाए 300 बिलियन डॉलर। चले आप 300 बिलियन डॉलर के बारे में बताता हूँ। पाकिस्तान IMF से 3 बिलियन डॉलर या 5 बिलियन डॉलर के लिए नाक रगड़ता है अपनी, इवन के उनकी शर्तें भी मानता है। साहब ये शर्तें नहीं है तो और क्या है? बिजली का रेट कैसे निकलेगा? IMF कहेगा तो बिजली का रेट निकलेगा। गैस का रेट कैसे निकलेगा? IMF से निकलेगा। ईच एंड एवरीथिंग पाकिस्तान की कोई भी चीज है IMF के रेट से निकलेगी। आपका मोटर में गिरवी रखवा देता है IMF, हमारे PIA को गिरवी रखवा देता है IMF। यानी कि IMF हमारा दादा परदादा हर चीज IMF बन चुका हुआ है, और उससे हम 4-5 बिलियन डॉलर लेने के लिए नाक रगड़ते हैं, उसकी शर्तें मानते हैं। ईच एंड एवरीथिंग जो भी वो कहते हैं हमें मानना पड़ता है, चाहे वो हमारे हक में बेहतर हो चाहे हमारे हक में नुकसान हो। तो हिंदुस्तान इस टाइम क्या पावर बन चुका हुआ है कि उसने 300 बिलियन डॉलर को रिजेक्ट कर दिया। यार क्या बात है यार, ठीक हो गया। अच्छा आबिद भाई, आपने पाकिस्तान की बात की, नो डाउट इस टाइम भी जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? बहुत से लोग तो बात कर रहे हैं, इवन मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी आप देख लें या ओवरऑल सोशल मीडिया पे भी जो इस टाइम पाकिस्तान की सूरत हाल है उसके ऊपर कोई ऐसा बात नहीं कर रहा। क्या कहना चाहेंगे? कोई बात करे ना करे, हम लोग तो मौजूद है भाई बात करने के लिए, और हमने तो सच बताना है, हमने कर देनी है बात। इस टाइम पूरा पाकिस्तान बंद है भाईजान। ये पाकिस्तान की GDP के लॉसेस को डाल के, एक्सपोर्ट्स के लॉसेस को डाल के, टैक्स रेवेन्यू के लॉसेस को डाल के, FDI के लॉसेस को डाल के, और तमाम जो लॉकडाउन जो सिटीज़ का है, मोटरवेज का, सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट्स के लॉसेस को डाल के, तकरीबन पर डे इस वक्त पाकिस्तान को $680 मिलियन पर डे का गवर्नमेंट लॉकडाउन का पर डे $680 मिलियन पर डे। हम भीख मांग हम $3 बिलियन के लिए IMF के आगे लंबे लेट जाते हैं भाई। और एक दिन का $680 मिलियन, अगर ये 10 दिन चलता है तो ये चला जाएगा $6 बिलियन से ज्यादा का। हमारे मुल्क में कोई भी सरकार आ जाए वो चलने उसको कहाँ देते हैं, ये धरने पता नहीं क्या। मैं तो इनसे तंग देखो मैं हमेशा एक बात कहता हूं, ठीक है आप धरना करो, पहले अपनी देश की जो प्रॉब्लम है ना, देखो KPK में क्या चल रहा है उसको खत्म करो। आप धरना करो। राजस्थान में क्या चल रहा है तुम भी करो, पंजाब वाले तुम भी धरना करते हो, करो, तुम्हें किसी ने नहीं रोका। लेकिन पहले अपनी देश के हालात चेक करो, देश को आगे बढ़ने दो। ये धरनों से देश रुक जाते हैं। फॉरेन के इन्वेस्टर आए होते हैं, वो कैसे इन्वेस्ट करेंगे? इन प्रोटेस्टों से देश रुक जाते हैं। कहाँ हमारा चले? उधर इंडिया 300 बिलियन डॉलर, हम $3 बिलियन के लिए नाक रगड़ते हैं। जितना हमारा नुकसान हो रहा है, पहली बात जब आप ऑर्डर टाइम पे पूरा नहीं करोगे आपके हाथ से जो एक्सपोर्ट है निकल जाएगी। दूसरी बात ये, जब इन्वेस्टर आएगा कहेगा ये हर टाइम ऐसे लगते हैं हम इन्वेस्ट ही नहीं भाई करते। दवा करो। तीसरे नंबर पर मेन बात ये होगी कि ये जो लोग अभी टैक्स करेंगे ना, ये गवर्नमेंट इन्हीं से निकालेगी। ये बात सच है भाई। जब चीजें महंगी होंगी, रोएंगे, कहेंगे कि हमारे साथ क्या हो गया। ठीक है, आपका बुनियादी हक है, आप एहतजाज करो, सब कुछ करो एक कानून के दायरे में, लेकिन पहले अपने सूबे को, अपने मुल्क को थोड़ा सा करो। $300 बिलियन $300 बिलियन को ठोकर मार दिया यार। ये पावर होती है। हम कभी भी इंडिया कहता है बढ़ाओ भाई पूरी, और इंडिया ने अपने दुनिया के लिए इंडिया ने कहा $1 ट्रिलियन से ऊपर इंडिया अपने लिए क्या करे? इंडिया के खजाने में 300 बिलियन, इंडिया के खजाने में $700 बिलियन है। इंडिया खुद को क्या करेगा? वो दुनिया के लिए सोचता है। बिल्कुल। तो आपको किस लिए कहना है? अपनी राय बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।